मैंने नहीं देखी। बहुत से अदवार यहाँ पे आए, लेकिन इतनी बैड गवर्नेंस नहीं की। और मैं गवर्नेंस को कैसे देखता हूँ? मैं गवर्नेंस को अपने शहर के हालात के हवाले से देखता हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ, 1.25 करोड़ का शहर है, वो भी मुल्क के बराबर है। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मामला कितने बिखर रहे हैं। वहाँ पे जो अदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, अदारों के हाथों से चीजें निकल रही हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये बैड गवर्नेंस होती है। अब अगर बैड गवर्नेंस होगी तो उसके जो नताइज निकलेंगे, तो सारे के सारे जो ढांचा है उसको मुतासर करते हैं। जब ढांचे को मुतासर करते हैं तो फिर रियासत के अंदर जो दूसरे अदारे हैं वो भी उससे बराह रास्त नहीं तो इनडायरेक्टली मुतासर होते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन इसका मलबा आप अपोजिशन पे तो मत डालें। आपके तो हालात बहुत अच्छे हैं। आज भी आपने अपनी तकरीर में कहा कि हमें लोग कहते थे कि जल्दी करो, बेहतरी क्यों नहीं आ रही, तब्दीली क्यों नहीं आ रही, मीडिया भी मेरे खिलाफ था। अब खुदा का शुक्र है हम इक्तसादी तौर पर बड़े स्ट्रांग हो गए। मुझे बड़ी खुशी की बात है इमरान खान साहब। अगर आप इक्तसादी तौर पर स्ट्रांग हुए तो फिर मैं भी तो हूंगा ना। मेरी भी तो महंगाई कम करनी पड़ेगी। मुझे भी आटा सस्ता देना पड़ेगा, चीनी सस्ती देनी पड़ेगी, दालें सस्ती देनी पड़ेंगी, चावल सस्ता देना पड़ेगा। मुझे भी तो आप आसानी देना। बिजली की जो कीमत इतनी ले गए हैं, इसको आपको कम करना पड़ेगा। पेट्रोल मुझे सस्ता देना पड़ेगा। मुझे अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्त जो मिलती थी वो बहाल करनी होंगी। मुझे मेरे बच्चों को, मेरे जो पोते पोतियों हैं, जो मेरे नवासे नवासी हैं, उनको जो तालीम अच्छी देनी है, उसके लिए भी तो आपको करना होगा। फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर आप 4 जीडीपी आप 4 पे ले जाएं, 9 पे ले जाएं, मेरा इससे तल्लक नहीं है। मेरा इन चीजों से तल्लक है जिसका मैंने आपके आगे अदा किया और मैंने मुतालबा किया है कि अब ये दुरुस्त कर देंगे तो फिर ठीक है, फिर तो आपके साथ है। आपको पहले भी बहुत अच्छे वोट मिले, कम वोट तो नहीं मिले आपको। लेकिन सवाल है कि वादे आपने किए थे, मैंने तो नहीं किए थे। और आपका तो एक दोस्त है, मुझे उसका नाम हमेशा भूल जाता है, वो कहता था जब हम आएंगे तो पता नहीं कितने अरब रुपया रोजाना का चोरी बचाएंगे। तो आपको अब 1000 दिन हो गए हैं, वो पैसे आपने जो सारे बचाए थे उनका भी कभी जवाब दे कौम को, कितना माल बचा लिया आपने। और ये जो बातें आप करते हैं ना कि ये सारे चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, लूट के खा गए हैं, तो मैंने अभी एक जगह पे बैठा बात कर रहा था, आप ऐसा करें, ये 1200 जो पाकिस्तान के सियासतदान है ना, इनके बारे में कोई एक दिन मुकर्रर कर दें। पाकिस्तान के तमाम अखबारात को अपने पल्ले से पैसे दें जो आप देते हैं अपनी जाती प्रोजेक्शन के लिए, उसमें छापें कि इन 1200 में कितने चोर हैं और उनकी चोरी की नोयत क्या है। और फिर एक अदारे के, इस अदारे के जो सियासतदानों का अदारा है, इसके बाद जो बाकी अदारे हैं समाज के अंदर, उनके भी 1200 आदमियों को नामों को सिलेक्ट करके उनके बारे में भी छापेंगे वो क्या है। देखें, बहुत बड़ी बात है, करप्शन नहीं होनी चाहिए। और जो करते हैं, लेकिन वो 2 या 3 खानदानों पे नहीं होता कि उनको आप सजा देने के लिए सोच रहे हैं। आप जहां बैठे हैं, जो आपके साथ बैठे हैं ना, उनके बारे में भी सोचिए। चलिए, फिर आप ये काम कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, फिर आप सोर्सेस बन जाएंगे। मैं समझूंगा कि इमरान खान बहुत जबरदस्त सरमायादारों का मुखालिफ था। लेकिन जनाब, मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। मेरा तो सारा का सारा माशरा ही आपने सरमायादारों के हवाले कर दिया है। और बाकी तमाम चीजें भी आप सरमायादारों को देना चाहते हैं। स्कूल आप दे रहे हैं, कॉलेजेस आप दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप दे रहे हैं, ये बिजली सप्लाई करने के जो सारी चीजें ये उनको सरमायादारों को दे रहे हैं। रियल एस्टेट में आपने कह दिया जो भी बाहर से ब्लैक मनी लेके आएगा इस साल दिसंबर तक, उससे पूछा नहीं जाएगा। तो मुल्क तो आप सरमायादारों के हवाले कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। और जब मुल्क सरमायादारों के हवाले होगा तो फिर मुझे गरीब का जो मसला है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये कभी भी तय नहीं होगा। फिर सरमायादार फैसला करेगा कि उसने कीमत क्या मुकर्रर करनी है घी की। वो फैसला करेगा जो आप उसको बिजली के देना चाह रहे हो, सप्लाई का निजाम, वो फैसला करेगा कि उसने किस रेट पे यूनिट बेचना है। आप अजीब बातें कर रहे हैं। आप तो रियासत को, जो रियासत का कॉन्सेप्ट है, आहिस्ता आहिस्ता उससे पीछे हटते जा रहे हैं। रियासत तो आप लोगों और अफराद को देना चाहते हैं कि वही चलाएं, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, भाई सड़कें तो हो सकती हैं, लेकिन आप तो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर हर एक पे कर जाते हैं। भाई क्या बिल्ड करेगा? बिल्ड तो ऑलरेडी हुआ है। ये 70-72 साल का जो मुल्क है, ये लोगों ने बनाया है, लोगों के पैसों से बना हुआ है। इसके तमाम वसाइल जो लोगों की मेहनतों का नतीजा है, और आप उन तमाम मेहनतों को अफराद के हवाले कर रहे हैं, कुछ फर्मों के हवाले कर रहे हैं। ये आपकी सियासत है सारी। और इस पर आप दुख का इजहार करते हैं हम मीडिया मैन पे कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। भाई, हम किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, ना ही लोग इतने बेवकूफ हैं। जब लोग 60 रुपए की बजाय 100 रुपए की चीनी लेंगे तो मुझे उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो समझते हैं कि ये 40 रुपए में चीनी क्यों महंगी हुई है। ये मेरी गलती है कि अगर
चीनी 40 रुपए महंगी हुई है, आपको सोचना चाहिए ना। और आज एक वो चीनी वाला आपको बुरा लग रहा है, मुझे यकीन है कि आप उसको इंशाल्लाह ताला बजट सेशन के बाद मेरा ख्याल है गिरफ्तार वगैरह भी कर लेंगे और उसको सख्ती से निपटेंगे भी, तो आप बहादुर बन जाएंगे। लेकिन भाई ये वो जो दवाइयों का स्कैंडल हो गया, जो 400% दवाइयों की कीमत बढ़ी, क्या उनके बारे में पूछा आपने? क्या उनको पकड़ा? किसी को नैब के हवाले किया? जो ये आके बाहर खड़ा रहा जहाज ऑयल लेके, उसका कुछ किया आपने? छोड़ें, आप फैसला करें कि आप चाहते क्या हैं। आपको दुनिया का बेहतरीन चांस पाकिस्तान में मिला, नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, पढ़े लिखे लोग, एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे आपने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपकी कारकर्दगी जो है अब वो मायूस कुन है। ये सब कह रहे हैं, आपके अंदर बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के बारे में बिल्कुल ये ऐसी बात हो रही है। अच्छा सर, जरा ये बताइए कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े बरसे मियां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए रायविंड का लफ्ज यूज किया, इस दफा पंजाब का लफ्ज यूज नहीं किया, लेकिन मतलब फिर वही था कि वजीर आजम साहब सजा के बावजूद साबिक लंदन में बैठे हुए हैं। ये अचानक रुख तोपों का नून लीग और अपोजिशन की तरफ बिलावल साहब का। बिलावल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो सियासत करना चाह रहा है अपने सूबे के हवाले से। उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी बुरा कहे। और ये सियासतदानों की जो बाहमी जो चपलिशें होती हैं, इसका फायदा तो हुक्मरानों को होता है ना। भला कोई भी हुक्मरान हो, अगर नवाज शरीफ हुक्मरान होता तो उसकी अपोजिशन में अगर फूट पड़ती तो उसका नवाज शरीफ को फायदा था। अगर यहाँ पे मुशर्रफ हुक्मरान था और अपोजिशन में फूट थी तो उसको फायदा मुशर्रफ को था। अगर आज यहाँ पे अपोजिशन के अंदर फूट है तो इसका फायदा साहब है हुक्मरान को होगा। हुक्मरान इस वक्त जो पाकिस्तान में वो इमरान खान है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर